Namaste and hello everyone. I am Vikram Sharma. Welcome you all to the Achievers Special Session Classes. आज जो रीजनिंग का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आज हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही सेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि एक ही सेशन में पूरी डायरेक्शन हमारी कवर हो जाएगी। अब डायरेक्शन के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स इन रीजनिंग, लेकिन फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 इयर्स मैं ये चीज देख रहा हूं कि इसके क्वेश्चंस भी जब भी बैंकिंग में कहीं पे पूछे जाते हैं तो थोड़े ट्रिकी वे से पूछे जाते हैं। अब वो नई तरीके से पूछने का, पहले जो एक हमारा रट चला आ रहा था पिछले कई सालों से कि डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐसा होता है, ये होता है, वैसा, उससे बिल्कुल अलग हटके आजकल वो ट्रिकी वे से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे वो ट्रिकी क्वेश्चंस को भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उनको हमने सॉल्व करना होता है, कैसे वो पूछे जाते हैं, पहले वो देखेंगे, फिर उनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन वहां आगे जाने से पहले मैं बेसिक, जो डायरेक्शन का बेसिक है, उसको समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अब एज यू ऑलरेडी नो, हम सबको पता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस, राइट। तो अब जब भी हम किसी, आप देख सकते हैं, हम किसी भी कंट्री के मैप को उठाते हैं, राइट, तो हम हमेशा उसको पकड़ने का तरीका क्या रहता है, उसका नॉर्थ हमेशा पॉइंटिंग अप, इट्स ऑलवेज पॉइंटिंग अप। हम हमेशा उसको ऐसे पकड़ते हैं कि नॉर्थ उसका ऊपर को होता है, राइट। तो जब भी आपने किसी पेपर पे डायरेक्शन बनानी है तो हम भी क्या करते हैं, नॉर्थ ऑलवेज पॉइंटिंग अप। हमने हमेशा अपना नॉर्थ जो भी बनाना है, दैट विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग अप। तो आइए जरा डायरेक्शंस पहले बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा, दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस। मैंने बोला आपको नॉर्थ विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग अप, क्लियर। ऑपोजिट टू दैट इज साउथ, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साउथ। अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होता है तो टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड ईस्ट, वो हमेशा ईस्ट कहा जाता है। एंड if I am facing towards north, towards my left hand side, the direction is called west. These 4 are the main directions जिनको हम बोलते हैं, right? फिर हमारी आती हैं सब डायरेक्शंस। वो क्या रहती हैं हमारी, जैसे सपोज करते हैं हम, इन बिटवीन दिस नॉर्थ एंड ईस्ट, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, राइट। एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। अब हम इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता, कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाता है, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ, दीज 2 डायरेक्शन आर कॉल्ड द प्राइमरी डायरेक्शंस, और हम पहले जो है प्राइमरी डायरेक्शंस को लिखते हैं, इसीलिए इन डायरेक्शंस को हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बोलते हैं, ना कि ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट साउथ, राइट। सो इन द सेम वे अगर हम देखें तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट। सो नाउ वी आर हैविंग 8 डायरेक्शंस। अब हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हो जाती हैं, इन टोटल 8 डायरेक्शंस हो जाती हैं, राइट। अब हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन की बात आती है। अब हमारे को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे को या तो होता है एक आदमी एक ही जगह खड़ा है और वो क्लॉकवाइज घूमता है, आपको एक डिग्री दे रखी होती है, राइट। क्लॉकवाइज ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिस वन। लेकिन अगर एक पेपर में हमें देखना हो तो वो कैसे होगा। अब देखें, ये जो हमारे पॉइंटर्स मैंने डायरेक्शंस के यहां बनाए हैं, इनका बहुत रोल रहता है डायरेक्शन वाले टॉपिक पे। दीज एरोज आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब क्या रोल है, अगर मैं हर किसी एरो को देखूं तो उसका राइट हैंड साइड जो होता है
वो हमारा क्लॉकवाइज कहलाता है। जब भी हमें क्लॉकवाइज घूमने को बोला जाता है तो हमने क्या करना होता है, ये इसका राइट है, दिस इज द एरो, और इसका राइट कहां हो गया, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, राइट। तो मैंने क्या करना होता है, मेरे हर एक एरो का राइट साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, राइट। हमें जब भी क्लॉकवाइज के लिए कहा जाता है हमने उस तरफ जाना है। जैसे सपोज करते हैं मैं इस एरो को लेता हूं, अब ये एरो किस तरफ है, नीचे को। अगर मैं इस एरो की तरफ अपना फेस करूं तो इसका राइट हैंड साइड कहां हो जाता है, इस तरफ। तो इसके यहां पे राइट हो गया एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो। तो इसका राइट साइड इस तरफ है, तो जब मेरे को यहां से क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो आई विल गो इन दिस डायरेक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज राइट इस एरो का इस तरफ है, तो मैं इस तरफ क्लॉकवाइज होगा। और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, हर एक एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या रहता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहता है, राइट। आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो एक वॉल क्लॉक है, वो हमारी चलती कैसे है, उसकी सेकंड्स वाली जो हैंड होता है वो किस तरफ जाता है, इस तरफ, तो वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है। और उसके अगेंस्ट जाना दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन रहती है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी रहती है, क्योंकि इसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी बैंक का दे रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, किसी फोर्स का दे रहे हो, राइट, तो उसमें क्या आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझना है। मैं फिर से यही बोलूंगा, मेरी जो ये सेशन है, ये जो वीडियो है, ये फ्रॉम स्टार्ट टू टिल एंड देखना, ताकि आपके डायरेक्शन के कोई भी डाउट आज कोई पेंडिंग ना रहे, राइट। मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो भी यहाँ पे समझा दूंगा, राइट। तो आपका कोई भी जो पुराना डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं उनमें भी कोई डाउट ना रहे, राइट। तो आइए अब हम करते हैं क्लॉकवाइज। हर एक एरो का राइट हैंड साइड वो क्लॉकवाइज कहलाता है, और हर एक एरो का लेफ्ट हैंड साइड वो हमारा क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं हमारे डिग्रीज, राइट, वो देखना भी बड़ा जरूरी है। हर एक, अगर मैं यहां पे देखूं, एवरी एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। ये सब कितने डिग्री के एंगल रहते हैं हमारे, 45 डिग्री के। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं, मैं बोलता हूं 45 प्लस 45 तो 90 होता है। अगर उसमें 45 और ऐड कर दूं दैट विल बिकम 135, और अगर मैं 45 और ऐड करूं दैट विल बिकम 180। अगर मैं 45 और ऐड करूं दैट विल बिकम 225। देन इफ आई ऐड 45 दैट विल बिकम 270, देन 315 एंड लास्ट वन इज 360। आपको पता है पूरे सर्कल का एक डिग्री कितना रहता है, 360 रहता है। तो उसी बेस्ड पे आपको इन सब को ऐड करना आना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं, अगर आपको बोला जाता है, जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। अब वो कहां देख रहा है, इस तरफ, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये मैंने आपको एरो करके बता दिया। ये एक आदमी है जो कि ईस्ट की तरफ देख रहा है, राइट। ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमारा क्लॉकवाइज, ये एरो हमारा ऐसे है, राइट, और इसका राइट हैंड साइड कहां होगा, डाउनवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज मैं इस तरफ जाऊंगा रादर देन ऑपोजिट, उस साइड नहीं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने कहा था वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है एरोज का। तो इस एरो का हमारा क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड रहेगा, और उसने बोला है ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम 135 डिग्री, 45 प्लस 45 प्लस 45, मैं अगर 3 इंटू 45 करूं या 3 45 को क्रॉस करूं तो हमारा 135 बनता है। तो 145, 245, 345। अब ये यहां देख रहा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं,
देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब वो क्या करता है, 90 डिग्री और उसी डायरेक्शन में जाता है। तो ये पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था, ही इज मूविंग टू क्लॉकवाइज, तो हम उसको क्लॉकवाइज ही और 90 डिग्री ले जाएंगे। तो अब देखते हैं हम 90 डिग्री और अगर ये जाएगा इस तरफ तो 45 प्लस 45 90। तो फाइनली अगर मैं देखूं, अब इसने पूछा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब वो फाइनली किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ही इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, राइट, क्लियर हुआ। तो दिस इज द वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनमें क्या रहता है, आपका डिग्रीज गिवन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने 45 या हम कितने 45 को ऐड करके उतना डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कि यहां पे हमने क्या था 135, हम 135 यहां तक गए, साउथ वेस्ट आ गया, देन उसने बोला 90 इन द सेम डायरेक्शन, अगर मैं 90 और जाता हूं तो ये बन जाता है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाता है, नॉर्थ वेस्ट, राइट। ये तो एक क्वेश्चन था। अब अगर यहां पे आपको हम यहां थोड़ा सा अगर चेंज कर देते, देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन की जगह अगर मैं कर देता एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह देते तो फिर हमारा आंसर क्या होता। तो आइए वो भी देखते हैं हम। अब देखें स्टार्ट में वही था, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ये आदमी ईस्ट को देख रहा है, हमने अपना एरो बना दिया और एरो का पॉइंटर ऊपर को हो गया लेफ्ट साइड, नीचे को हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दैट मींस क्लॉकवाइज नीचे हो गया और एंटी क्लॉकवाइज हमारा ऊपर हो गया। ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, नाउ फ्रॉम देयर ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज, दैट मींस 145 245 345 यहां तक आ गया। नाउ ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अब वो साउथ वेस्ट देख रहा है। उसके बाद अब क्वेश्चन हमारा क्या है, देन 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मेरा ये एरो है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कहां हुआ, उस तरफ, और हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब हमने वापस जाना है। तो अब 90 जाना है, 90 का मतलब 145 एंड 245 दैट बिकम्स 90। अब इसका मतलब फाइनली ये किस डायरेक्शन में देख रहा होगा। अब आंसर क्या आ जाता हमारा, साउथ ईस्ट इज द आंसर। अगर मुझे इसका आंसर निकालना होता तो वो साउथ ईस्ट में लिख देता, साउथ ईस्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जहां भी एरो हमारी डायरेक्शंस का होगा वो उसका राइट हैंड साइड जो होगा क्लॉकवाइज और जो उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा आपने उसको कंसीडर करना है एंटी क्लॉकवाइज। और साथ में दूसरी चीज का जो ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, वो रखना होता है कि आपको डिग्रीज को ऐड करना आना चाहिए। यहां पे हमारी ये कुछ गिनी चुनी ही डिग्रीज रहती हैं, इतना कोई वास्ट नहीं रहता इसका, क्योंकि एक सर्कल की डिग्रीज हमारी 360 तक ही होती हैं। तो आपको वो फास्ट कैलकुलेशंस करनी, धीरे धीरे जब आप 5-10 क्वेश्चन ऐसे करोगे तो वो खुद ही आपको डिग्रीज का याद हो जाता है। जैसे 135 अगर मैं बोलूं 45 ऐड करो तो आपको ये बड़ी फास्ट पता होना चाहिए कि दैट विल बिकम 180, राइट। तो ये चीजें धीरे धीरे आप जब 5-10 क्वेश्चन करोगे तो इन पे अच्छा होल्ड बन जाता है। उसके बाद डिग्रीज आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा था फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ा समझाना था इनके बारे में कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। और एक और चीज आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक तो इस वीडियो को आप जितना शेयर करना चाहते हो वो करें ताकि ये बाकियों तक भी पहुंचे, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं डायरेक्शन में क्वेश्चंस के, तो उनको भी आप ये शेयर करके वीडियो दे सकते हैं ताकि वो भी देखें और अपनी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी हैं तो वो सॉल्व करें। तो अब हम आते हैं डायरेक्शन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन में जहां पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन होते हैं हमारे जिसमें एक आदमी, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जहां एक आदमी एक ही जगह खड़ा होके या तो क्लॉकवाइज घूमता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, एक आदमी चल रहा होता है, राइट, वो चलता है, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट और लेफ्ट, राइट, फिर वो चलता है, फिर उसके बाद देन ही अगेन टर्न टू हिज राइट और लेफ्ट। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ फॉर
या फिर पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है। अब देखिएगा, अब यहां पे अगर हम देखें, इसने लिखा है अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ईस्ट। सबसे पहले इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम, शायद आप लोगों को पता हो, 10th क्लास में हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता था। ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। कई बच्चों को खैर स्किप हो गई होगी, क्योंकि 11th या 12th में हम अलग स्ट्रीम में कई बच्चे चले जाते हैं, तो वहां पे भी पीजीटी यूज नहीं होती, राइट। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब पीजीटी क्या था, अगर हम देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होता है। जिस पे ट्राइंगल हमारा खड़ा होता है उसको बोलते हैं बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल। इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। The longest side of the right angle triangle is called hypotenuse. बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहां पे कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज लेके चलना है, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, वो कहती है h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पीजीटी है, राइट। तो मैंने फिर एक चीज बोलूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनेंगे जब क्वेश्चंस में आप परपेंडिकुलर और बेस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन हाइपोटेन्यूज को कभी भी किसी के साथ चेंज नहीं करना। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसको कभी भी आप किसी के साथ चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में आप परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप परपेंडिकुलर की जगह बेस भी ले लोगे या बेस की जगह परपेंडिकुलर भी ले लोगे, तो इट डजंट मैटर, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां पे ये अप्लाई हो सकता है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मैथ्स वाले टॉपिक्स में भी आप ऐसा कर सकते हो, राइट। तो वहां पे ऐसा नहीं करना होता, यहां पे लेकिन चलता है। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड का ध्यान रखना, वो हमेशा वही रहेगी, राइट। तो ये हमारी पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ऐसे क्वेश्चंस में बार बार यूज होती है, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा, इसकी पहले फिगर। हाफ ऑफ द वर्क हमारा होता है कि इसकी जो भी इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं उसको सही तरीके से बनाना। अगर आप चलते हुए लेफ्ट की जगह राइट चले जाओगे तो वो हमारी कंडीशंस गलत हो जाएगी, हमारी डायग्राम गलत बनेगी, और अगर हमारी डायग्राम गलत बनती है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो इस चीज का बहुत आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट ही जाना है, राइट बोला है तो राइट। अगर वो गलत हो गया तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। तो 50% ऑफ द वर्क इज टू ड्रॉ द राइट डायग्राम, देन आफ्टरवर्ड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको निकालना, राइट। तो आपने पहले 50% जो काम है वो सही तरीके से करना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा राइट लेफ्ट का कैसे ध्यान रखना है। A man starts walking east, एक आदमी है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम चले बनाते हैं ये ईस्ट, राइट। और इसको हम मान लेते हैं, इसने बोला है एंड वॉक 10 मीटर। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आपने, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मैन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और ये इस तरफ गया ईस्ट की तरफ, राइट। ईस्ट हमारा इस तरफ होता है। अगर आपको ये आप मैप भी अगर बनाते हैं यहां, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट हमारा हमेशा, सॉरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्ट इसने बोला तो ईस्ट हमेशा हमारा इस तरफ ही रहता है, तो इसीलिए मैं इधर चला गया। तो ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप हर एक पॉइंट पे ये ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
ताकि आपको ध्यान रहे कि ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है। हाँ, एक बार जब आपके क्वेश्चंस, मैंने बोला 5 to 10 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं तो आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गया ईस्ट की तरफ 10 मीटर। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब यहां पे ध्यान रखना है, मैं हमेशा क्या करता हूं, बच्चों को बोलता हूं कि आपने क्या करना है, जब भी कोई डायरेक्शन में जा रहा है आपने एक एरो बना देना है। एरो, पॉइंटर ऑफ दिस एरो शोज द फेस ऑफ द पर्सन। जो इस एरो का पॉइंटर रहेगा वो फेस रहेगा। आप यू कैन कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर वॉकिंग ऑन दिस रोड, और पॉइंटर ऑफ दिस एरो आप मान सकते हो उस आदमी का फेस है, राइट। अब जब ये आदमी ऐसे जा रहा है, इस पॉइंटर इस तरफ है, तो इसने बोला देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कहां होगा, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ऊपर को हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, एंड वॉक 5 मीटर। ये जाता है कितना, 5 मीटर जाता है। दिस इज 5 मीटर, राइट। अब मैंने क्या किया, एरो ये डाल दिया, एंड पॉइंटर ऑफ दिस एरो इज अपवर्ड, तो इसका राइट लेफ्ट का हमें पता लग जाएगा। अब कहता है देन टर्निंग टू हिज राइट। अब अगेन टर्निंग टू, ये फिर से अपने राइट में जाता है। तो राइट कहां हो गया इसका, टुवर्ड्स दिस साइड। ये आ गया हमारा 2 मीटर्स। फिर मैंने, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने एरो फिर डाल दिया है, एरो और उसका पॉइंटर किस तरफ है, इस तरफ। तो आपने क्या कंसीडर करना है, यू हैव टू कंसीडर द फेस ऑफ द पर्सन, इस तरफ जा रहा है वो। ही वॉक्ड 2 मीटर, ये हमारा हो गया। देन टर्निंग टू हिज राइट अगेन। अब राइट कहां हुआ, देन टर्निंग टू हिज राइट। अब अगर पॉइंटर इस तरफ है तो राइट हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। ही वॉक्ड 5 मीटर। अब देखिए यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चे कहीं इसको इतना सा बना देते हैं। अब मेरे को बताओ, दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर मैं देखूं, ठीक है, इसका इफ दिस इज 5 मीटर तो यहां पे ये कितना होगा, ये भी 5 मीटर होना चाहिए। अब इसने 5 मीटर बोला, दैट मींस ये बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों सेम लेंथ के होंगे। ना इसको आप छोटा बना सकते हो, ना इसको आप बड़ा बना सकते हो, ना इसको आप यहां पे एंड कर सकते हो, ना इसको सकते हो, क्योंकि दिस इज 5, दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वल टू 5। तो हमें इसको भी उतना ही बनाना है लेंथ में जितना कि वो है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। अब जरूरी नहीं है हमारा हर क्वेश्चन में, चलने वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमें पीजीटी लगे। अब इस क्वेश्चन में मैं यही चीज बताना चाहता था, यहां पे हमारी पीजीटी यूज नहीं होगी। अब अगर क्वेश्चन है हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, वन इज द सेम थिंग, राइट। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट कहां है इसका, अगर आप देखोगे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट कहां हुआ, दिस इज द एंड पॉइंट। अब यहां पे मुझे ये चीज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि हमारा इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये मानते हो। अब मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे तो हमारी पीजीटी नहीं इन्वॉल्व हुई, हमारा ट्रायंगल नहीं बना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पीजीटी कब कैसे बनती है। पहले ये चीज यहां पे स्ट्रेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, तो यहां पे हम इसको कैसे निकालेंगे, वी विल ऐड दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन। दो पोर्शन मुझे ऐड करना है, दो लेंथ्स को ऐड करना है। अब यहां पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो हाउ मच इज दिस, दिस इज 10 मीटर, राइट। और हाउ मच इज दिस, ये कितना रहेगा, ये मेरा रहेगा 2 मीटर्स, क्योंकि ये भी 2 मीटर है, तो यहां पे ये भी हमारे कितने रहेगी, 2 मीटर। ये अगेन दिस इज रेक्टेंगल, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो 10 + 2 हमारा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो क्या आ गया मेरा, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, तो वो हमारा आंसर आ जाता है 12 मीटर, राइट। तो ये हमारा राइट लेफ्ट जाने का, लेकिन ये तरीका याद रखना है, आप एरो डाल दो स्टार्टिंग में, ताकि एरो का पॉइंटर आपको बताए फेस ऑफ द पर्सन, और लेफ्ट और राइट जाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करने के तरीके हैं क्वेश्चन। एक और चीज आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जहां बच्चों को थोड़ा डाउट रहते हैं, वो रहते हैं कई बार क्वेश्चन में दिया होता है देन टर्निंग टू हिज राइट एट 90 डिग्री, वहां पे डिग्री दिया होता है 90 डिग्री। देखें, जब हम स्कूल में हम अपनी असेंबली में खड़े होते थे, तो अगर हमें टीचर बोलते थे राइट टर्न,
तो हम कभी भी सर से ये नहीं पूछते थे सर कितना डिग्री जाना है, राइट। हम क्या 90 डिग्री ही टर्न होते थे। आपको ये चीज याद होगी कि जब भी हमें स्कूल में कोई टीचर बोलता था, हमारे जो भी पीटीआई सर होते थे, फिजिकल टीचर होते थे, इंस्ट्रक्टर होते, वो बोलते थे राइट टर्न, तो हम कभी भी उनसे डिग्री नहीं पूछते थे, हम बिल्कुल 90 डिग्री ही टर्न होते थे। तो कई क्वेश्चंस में जहां आपको 90 डिग्री बोला होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर बोला है तब भी 90 डिग्री ही टर्न करना होता है, और नहीं बोला जैसे इस क्वेश्चन में, यहां मुझे किसी भी लाइन पे नहीं बोला गया था देन ही टर्न 90 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, तो मैंने क्या किया, लेकिन मैं 90 डिग्री ही टर्न हुआ हूं हर जगह। तो इसीलिए इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि अगर आपको 90 डिग्री कहा गया है तब भी वही होती है सिचुएशन, और अगर 90 नहीं बोला तब भी आपने 90 ही टर्न करना होता है, राइट। देखें आप, अगर ये इस क्वेश्चन में देखें जो मैंने फिगर बनाई है, मैंने हर जगह 90 डिग्री ही टर्न लिया है, लेकिन यहां क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें 90 डिग्री नहीं बोला गया था, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आइए अब इसी क्वेश्चन पे हम और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसे ही अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, पीजीटी कहां यूज करेंगे अगर इस क्वेश्चन में। अगर लास्ट में यहां 5 मीटर की जगह अगर मैं ले लूं अगर हम इस क्वेश्चन में लास्ट जो हमने 5 टर्न किया 5 मीटर, इंस्टेड ऑफ दिस 5 मीटर आई एम टेकिंग 10 मीटर, तो देखते हैं हमारा कैसे डायग्राम बनेगा और हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कैसे निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। अब यहां तक तो सेम है कि a man starts walking towards east, after walking 10 meter he turns to his left and walk 5 meter, then turning to his right he walked 2 meter, then finally turning to his right he walked 10 meter। अब instead of 5 meter मैंने 10 मीटर ले लिया, तो अब 10 मीटर हमारा ऑब्वियस है 5 से डबल होगा, बड़ा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां तक आ जाता हूं, लेट इट बी 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा बन जाता है फाइनल पॉइंट, वो यहां आके रुक जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन इतना ही है, तो इसका मतलब इसका ये फाइनल पॉइंट हो जाता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू, दिस इज द लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे नहीं है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ना वर्टिकली स्ट्रेट है। जहां वर्टिकली भी स्ट्रेट ना हो, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेट ना हो, तो फिर हमारी पीजीटी लगती है, ठीक है। ये इंक्लाइंड है हमारा, तो अब हम पीजीटी लगाएंगे। उससे पहले मुझे इसको राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट कर दिया। अब अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, which is the longest side, this is the longest side of this right angle triangle, so this is called the hypotenuse, इसको हम hypotenuse बोलेंगे। बाकी मैंने कहा आप परपेंडिकुलर और बेस जो मर्जी ले लो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन hypotenuse जो है वो आपको longest side को ही लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम यहां देखें, ये हमारी कितनी लेंथ होगी, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो दिस इज 10 प्लस 2 12, तो ये हमारा हो गया 12। और अगर हम इसको देखें ये कितना होगा, यहां से यहां तक ये टोटल है 10 मीटर, तो हमारा ये इतना जो है ये माइनस हो गया, तो यहां तक अगर मैं माइनस करूं 5 कैंसिल हो गया तो 5 मीटर, ये टोटल है 12 एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आइए पीजीटी लगाते हैं। यहाँ पे पीजीटी यूज करनी पड़ेगी हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 प्लस 144, रूट आ जाएगा,
हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ 169। 169 किसके बराबर होता है? 169 इज 13 स्केयर, तो 13 मीटर हमारा आंसर आ जाता है। तो ये कितना आ जाता है हमारा? 13, राइट? सो दिस इज द वे हाउ टू यूज द पीजीटी इन क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारी पीजीटी यूज होगी ही, नहीं तो हमारा आंसर नहीं निकल सकता। तो आपका जरूरी नहीं है पीजीटी यूज हो, अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्ट्रेट इनिशियल और फाइनल पॉइंट है तो हमारी पीजीटी यूज नहीं होगी। लेकिन अगर वो इंक्लाइंड है, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, देन वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका ये रहता है। तो ये हमारा पूरा पीजीटी यूज करके 13 मीटर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट प्लस इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं क्या करूंगा, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पे अपना जो भी हमारी डायरेक्शंस रहती है वो बना दी। नॉर्थ ये होता है ईस्ट, दिस इज कॉल्ड साउथ एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ आ रहा है? साउथ ईस्ट। तो हमारा इसका आंसर आना चाहिए 13 मीटर साउथ ईस्ट। अगर वो पूछता है हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 13 मीटर एंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर हमें ऐसे पूछा जाता है तो ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने बाकी क्वेश्चंस जो मैंने आपको कहा था कि वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल, तो वही ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखें यहां पे एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। पैराग्राफ दिया होता है और उसी में हमारी सारी कंडीशंस दे रखी होती हैं कि वो इतना मीटर उससे दूर है, इतना किलोमीटर, जो भी हमें यूनिट्स दे रखी होती हैं। तो उस हिसाब से उस पैराग्राफ को हमने बनाना होता है और उसके बाद फिर क्वेश्चंस उसके बेस्ड पे होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमें, लेकिन हमारा वही काम है, मैंने बोला 50% ऑफ द वर्क इज टू ड्रॉ द राइट डायग्राम। राइट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे आंसर्स 50% जो रहेगा आंसर निकालने का ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमारा 50% ही पोर्शन गलत हो गया, डायग्राम गलत हो गया, तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए आपको डायग्राम बनाने में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो आइए पहले इसी का डायग्राम बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे ये कहता है 8 persons M to T, M से लेकर T स्टैंडिंग इन अ वे सच दैट, अब वहां पे कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो अब इन कंडीशंस को मैं मर्ज करूंगा एक दूसरे के साथ, ये एकदम जुड़ती रहेंगी और एक हमारा पूरा सा फिगर बन जाएगा। O is 20 मीटर फ्रॉम N टुवर्ड्स वेस्ट। O जो है, इन लाइन जरूरी है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। वेस्ट अगर O बोला है तो आप N बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखें, O is 20 मीटर फ्रॉम N, वो O जो है 20 मीटर N से दूर है, टुवर्ड्स वेस्ट। O वेस्ट में है, O हमारा वेस्ट में है N से, ठीक है? तो O हमारा वेस्ट में रहेगा N से 20 मीटर, राइट? तो ये 20 मीटर हमारा दूर रहेगा O टुवर्ड्स वेस्ट साइड ऑफ N। तो ये मैंने बना दिया। फिर कहता है N इज 30 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू M। अब कहता है N जो है साउथ में है, किसके? M के, और कितना है? 30 मीटर, ठीक है?
फिर से इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने बोला अगर डायग्राम गलत हो गया तो आपके आंसर बिल्कुल सही नहीं निकलेंगे। इसने बोला n इज 30 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू m, यानी कि अगर हम m से देखें तो वो साउथ में है n कितना 30 मीटर, तो मैंने वो बना दिया। फिर कहता है m इज 40 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू q। अब m जो है वो 40 मीटर साउथ में है, किसके? q के, यानी कि m भी साउथ में है q के, तो q यहां कहीं होगा और ये हो जाता है हमारा 40 मीटर। देखिए कैसे ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स जैसे जैसे दिए मैं उनको वैसे वैसे मिलाता जा रहा हूं। m इज 40 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू q, p इज 50 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू q। अब देखें यहां p जो है, p हमारा q के साउथ में है, q का साउथ कहां हो गया? नीचे, और 50 मीटर नीचे, 40 हमारा m है, दैट मींस यहां 10 करके कौन होगा? P होगा। तो यहां पे ये चीजें बड़े ध्यान से इनको देखना है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये हमारा O है, ये हमारा N है, ये 20 था, दिस इज M, ये हमारा M बन जाता है, दिस इज N to M इज 30, देन Q, ये हमारा साउथ में है M इसके, और ये है 40, देन कम्स P, P यहां पे है, और ये अब हमारा कितना P to N कितना रह जाएगा? 20, क्योंकि ये टोटल हमारा 30 है, तो ये 10 और ये 20, तो 30 टोटल हो गया। P यहां पे होगा क्योंकि Q के साउथ में P है 50 मीटर्स नीचे, तो 40 तो M है प्लस 10 और मैंने इसका ले लिया क्योंकि ये टोटल था 30, तो लेकिन मैंने 10 इसका ले लिया, तो P यहां पे होगा, राइट। तो यहां तक हमारा ये फिगर बन गया। फिर कहता है R इज 15 मीटर फ्रॉम S। अब यहां पे अगर मैं देखूं R और S मेरा अभी कहीं नहीं पता मुझे कि ये अल्फाबेट्स या ये जो R और S है ये है कहां, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ऐसी लाइन देखनी पड़ेगी जो इनको मर्ज करेगी उसके साथ। यहां पे अभी कोई चीज R S नहीं है, तो मैं अगली लाइन पढ़ता हूं। T इज 20 मीटर ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू S। अब T का S के साथ दिया है, ना मेरा यहां T है ना मेरा यहां S है, तो यहां पे मैं इसको मर्ज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? आई विल गो टू द नेक्स्ट लाइन या कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग। R इज 40 मीटर वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू P। R जो है 40 मीटर वेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू P। ये मेरा P आ गया है अगर आप देखो, और अब मैं इसको इसके साथ मिला मर्ज कर सकता हूं कि R जो है मेरा वेस्ट में है, तो इसका वेस्ट इस तरफ है और 40 मीटर बोलता है, तो 40 मीटर दैट मींस O हमारा 20 तक है, तो 40 हम यहां, ये हमारा कौन बन जाएगा? दिस इज R। मैं इसको R बना सकता हूं, ये हमारा R बन गया। इसको इतना रख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। सो दिस इज R, और ये हमारा 40 हो जाता है। फिर आते हैं अब हम, ऑब्वियस है मेरा ये 20 से बड़ा होगा, इसीलिए मैंने अगर 20 इतना लिया तो 40 में इतना लूंगा। देन अब हम देखते हैं, अब हम दोबारा से उस लाइन को पढ़ते हैं। R इज 15 मीटर फ्रॉम S टुवर्ड्स नॉर्थ। R इज 15 मीटर फ्रॉम S टुवर्ड्स नॉर्थ। R जो है नॉर्थ की तरफ है S से, अगर हम देखें तो S हम यहां पे बना लेते हैं 15, क्योंकि ये टोटल कितना, अगर P to N देखोगे तो दैट इज 20 मीटर, तो इसका मतलब अगर मैं S से R देखता हूं वो मेरा 15 होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको O की स्ट्रेट लाइन में नहीं लिया। NO की स्ट्रेट लाइन में S नहीं होगा क्योंकि ये 15 मीटर है दूर R से। अगर 20 होता तो NO एंड S विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। देन अब दोबारा से हम इस लाइन को पढ़ते हैं। T इज 20 मीटर ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू S। अब S मेरा यहां है, इसका ईस्ट ऑब्वियस है इस तरफ होगा, और 20 मीटर, ये कितना मेरा 20, ये टोटल है 40, दैट मींस मेरा T और O बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे करके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टोटल है ये
40, ये भी 20 है और ये भी 20 बोला है, तो इसका मतलब TO हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो ये हमारा था फिगर बनाने का तरीका। जो आपको आजकल ट्रिकी क्वेश्चंस क्या रहता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको अलग अलग अल्फाबेट्स या कुछ भी नाम, कोई नेम करके उन्होंने मेंशन किया होता है, रवि, श्याम, ऐसे करके, तो साथ में उनके पोजीशंस के बीच में डिफरेंस दिया होता है कि हाउ फॉर ही इज फ्रॉम उसके राइट अल्फाबेट्स के बीच में, या कुछ भी ऐसे करके दिया होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने उनको बिल्कुल एक दूसरे से मर्ज करना होता है, एक डायग्राम बनाना होता है, और जरूरी नहीं है आपको सिमेट्रिकल हर चीज दे रखी हो। कई बार क्या होता है, कोई जैसे यहाँ बीच में हमारे अल्फाबेट्स यहाँ पे नहीं दिए थे, तो हमने क्या किया, हमने ऐसी कंडीशन पढ़ी नीचे जाके जिसमें कोई चीज कॉमन हो, हमने उसको उसके साथ मर्ज किया, फिर दोबारा से हमने ऊपर वाली कंडीशंस पढ़नी है। तो ऐसे करके आपको उधर घबराना नहीं है, तो उसको आराम से क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है, तो उसके बाद उसको मर्ज करते रहना है, जो चीज कॉमन होती है, और हमारा एक पूरा कंप्लीट फिगर बन जाता है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इन विच डायरेक्शन इज क्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, अब कहता इन विच डायरेक्शन इज क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता कौन सी डायरेक्शन में क्यू है विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हम आर से देखें तो आर हमारा कहां है, दिस इज आर, और कहता हमने आर से देखना है कि हमारा क्यू किस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहां पे अपना नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट बनाऊं, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर। सो ये हमारा एक टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन था जो आजकल जैसे पूछते हैं, राइट। तो उसको आपने बनाना, और इसके साथ हमेशा 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो इसी पे वो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन अपने खत्म कर देते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो आजकल डायरेक्शन टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आराम से आप लोग देखिए, समझिए इसको, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन भी अब छोड़ने नहीं है, इनको भी अच्छे तरीके से करना है। बड़े सिंपल होते हैं, सिर्फ हमने पहले इनको कभी टच किया नहीं है, तो हमें लगता है कोई नई चीज है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इनको देख के जाएंगे, आप लोगों को ये बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए ये एक एज हो जाएगा बाकी स्टूडेंट से, अच्छा कि आप लोग इनको जल्दी से कर पाओगे। तो आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन को। ओके, लेट्स सी 4th क्वेश्चन। एम क्वेश्चन मार्क एन, आपको कंडीशंस दे रखी होती हैं। जैसे यहां पे एम क्वेश्चन मार्क कोई सिंबल दिया है, एन मींस एन इज 2 मीटर राइट ऑफ एम। ये क्वेश्चंस हमारे ब्लड रिलेशन में पूछे जाते थे, जिनमें हमें दिया था P प्लस क्यू मींस P इज द ब्रदर ऑफ क्यू, P माइनस क्यू मींस P इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ये ब्लड रिलेशन में आपने बड़े सारे क्वेश्चन किए होंगे ऐसे, राइट। लेकिन डायरेक्शंस में भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस ये जो पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको आज ये इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको डायरेक्शंस के हर एक टाइप का क्वेश्चन टच हो जाए इस सेशन में, ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। तो आई एम क्वेश्चन मार्क एन मींस एन इज 2 मीटर राइट ऑफ एम, एम स्टार एन मींस एन इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, m plus n means n is 2 meter left of m, m percentage n means n is 2 meter south of m। उसके साथ इसने मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ p परसेंटेज q प्लस r स्टार n, r स्टार s, ठीक है। तो S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। पहले तो मुझे इसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसने पूछा कि अगर हम देखें S इज इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है, अगर हम P से देखें, तो पहले हम इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे।
पहली कंडीशन क्या है, P परसेंटेज Q। अगर हम देखें परसेंटेज का मतलब यहां पे क्या दिया है, M परसेंटेज N मींस जो सेकंड है दैट मींस N इज 2 मीटर साउथ ऑफ M। N इज जो सेकंड है वो 2 मीटर साउथ में है पहले वाले के, तो जो Q है वो साउथ में है किसके, P के, तो P के साउथ में 2 मीटर कौन है, Q है। इसका ये मतलब हो गया, राइट। क्योंकि हमारा परसेंटेज का मतलब अगर आप यहां पे देखोगे M परसेंटेज N मींस N इज 2 मीटर साउथ ऑफ M, दैट मींस अगर मैं इन दोनों को देखूं N इज 2 मीटर साउथ ऑफ P, तो P यहां ऊपर आ गया, यानी कि ये ऊपर आ गया और Q हमारा नीचे आ गया। फिर आते हैं सेकंड, अगर मैं इनको देखूं, देखें Q प्लस R, तो Q प्लस R मींस N इज 2 मीटर लेफ्ट ऑफ M, यानी कि जो सेकंड है वो लेफ्ट में है फर्स्ट के, जो सेकंड है R वो लेफ्ट में होगा Q के, तो इसका लेफ्ट कहां हुआ, 2 मीटर, इसका लेफ्ट इस तरफ हो गया, तो ये हमारा 2 मीटर आ गया इस तरफ, राइट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट R स्टार S। अब स्टार का क्या मतलब है, M स्टार N का मींस N इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ M, यानी कि सेकंड इज नॉर्थ ऑफ फर्स्ट, S इज नॉर्थ ऑफ R 2 मीटर, तो S ये आ गया हमारा 2 मीटर। अब यहां पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, दैट मींस दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, P एंड S आर इन अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, राइट, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है हमारा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। अगर हम P से देखें तो S किस तरफ है, तो P से हम P पे क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो अगर हम देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मैंने बोला, तो दैट मींस ये हमारा S किस तरफ है, P से इट्स टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। और अगर डिस्टेंस भी पूछा होता तो दैट इज इक्वल टू 2, लेकिन इसने पूछा था S कहां है विद रिस्पेक्ट टू P, तो P से अगर हम देखते हैं तो वो पूरा हमारा एग्जैक्टली वेस्ट में आता है, तो इसका आंसर हमारा निकल गया वेस्ट। तो ये तरीका पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस। तो अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी लेंगे, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो मैंने फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, X क्वेश्चन R परसेंटेज, Y क्वेश्चन मार्क एंड Z। अब पहले तो मैंने कहा इसका हमें पहले फिगर बनाना है, फिर उसके बाद हम इसके जो भी क्वेश्चन पूछा होगा वो हम आंसर करेंगे। तो पहले X क्वेश्चन मार्क R, क्वेश्चन मार्क मींस सेकंड इज 2 मीटर राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड मींस N के लिए बोलता हूं, M इज फर्स्ट लेटर एंड N इज सेकंड, तो मैं बोल रहा हूं सेकंड इज 2 मीटर राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड इज यानी कि R इज 2 मीटर राइट ऑफ X, तो R हमारा 2 मीटर राइट इज दिस साइड, राइट। देन कहता R परसेंटेज Y, अगर हम परसेंटेज देखें, सेकंड इज 2 मीटर साउथ ऑफ फर्स्ट, सेकंड यानी Y इज 2 मीटर साउथ ऑफ R, ये भी हो गया हमारा। फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन Y क्वेश्चन मार्क Z, तो अगर हम इसके देखें इसका क्या मतलब था, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, सेकंड इज 2 मीटर राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड यानी कि Z इज 2 मीटर राइट ऑफ Y, तो ये हमारी डायग्राम बन गई। दिस इज द डायग्राम। सारी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ा हमने और उसके बाद फिगर को बना दिया। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे, हमने बनाना है Z विद रिस्पेक्ट टू R। अगर हमारा Z कहां है, अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू R, जहां से बोला गया विद रिस्पेक्ट टू R, अगर हम R से देखें तो R पे हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शंस बना देते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट,
वेस्ट एंड साउथ, तो हमें ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, तो दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका, साउथ ईस्ट आंसर आ जाता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने डाले थे, कुछ जो पूछे जाते हैं आजकल। कुछ हमने बेसिक भी किया डायरेक्शन का, हमने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैंने समझा दिए। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कभी कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं, जैसे शैडो क्वेश्चन। शैडो के क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको, मैंने कहा था इस सेशन में आप अगर स्टार्ट टू एंड देखोगे तो आपका कोई भी डाउट डायरेक्शन में नहीं रह जाएगा। तो वही सब क्लियर करने के लिए मैं वो क्वेश्चन भी लेना चाहूंगा। एक मैं शैडो वाले आपको समझाऊंगा और साथ में एक क्वेश्चन आपको क्लॉक का भी समझा दूंगा, ताकि आपको डायरेक्शन के हर एक टाइप का क्वेश्चन इस सेशन में टच हो जाए, आप उनकी प्रैक्टिस कर सको घर पे, आपको इन क्वेश्चंस का बेसिक पता हो तो आप उसके बाद उसको आगे कर पाओ। तो आइए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें शैडो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए क्या हो रहता है, शैडो आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है वन मॉर्निंग और सन इज राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो आपने सन को ईस्ट में कंसीडर करना है। या फिर पूछा होता है आफ्टरनून या बिफोर सनसेट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट या आफ्टरनून, इन दोनों का मतलब सेम रहता है। अगर बोला है वन आफ्टरनून, दैट मीन्स एट इवनिंग, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है। मॉर्निंग वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे वो बोलते हैं वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सपोज करते हैं दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। अब वन मॉर्निंग वाला क्वेश्चन है तो आपका सन यहां पे होगा, आपने ये कंसीडर करना है कि सन यहां पे है, और हर एक ऑब्जेक्ट की शैडो किस तरफ गिरेगी, टुवर्ड्स वेस्ट साइड, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोलते हैं टू पर्संस आर स्टैंडिंग विद देयर फेस टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर, कुछ ऐसे करके दिया होता है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, कुछ भी ऐसे करके उन्होंने बोला होता है। अब जब वो फेस करके खड़े हैं तो हमने ये बना दिया दे आर फेसिंग ईच अदर। शैडो ऑफ रवि या किसी ए की, हम ए भी ले लेते हैं, शैडो ऑफ ए फेल टू हिज लेफ्ट। अब यहां पे ध्यान रखना आपने, देखें इनके फेस ऐसे हैं, ये ऊपर वाले का फेस डाउनवर्ड है और नीचे वाले का अपवर्ड है। आपने क्या करना होता है, आपने अपने, जैसे आप देख रहे हो, मैं ऊपर को देख रहा हूं नॉर्थ की तरफ, इनमें से एरो कौन सा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नीचे वाला। मैंने इसका देखना है, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट होगा, इसका राइट मेरा राइट होगा। अगर आप देखो तो इसके किस तरफ शैडो गिर रही है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, यहां सन है तो इसके लेफ्ट साइड गिर रही है, मेरे भी लेफ्ट में गिरेगी तो इसके भी लेफ्ट में गिर रही है। तो आपने इसको देखना है, इसका ऑब्वियस है ऑपोजिट होगा। अगर इसके लेफ्ट साइड गिर रही है तो उस वाले के राइट हैंड से गिर रही होगी। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है अ पर्सन ए, शैडो ऑफ ए फेल टू हिज लेफ्ट, तो मैंने बस नीचे वाले को देखना, यार इसके कहां गिर रही है, इसके लेफ्ट में गिर रही है, इसका मतलब ए यही आदमी होगा, राइट, ये ए होगा। अगर इसने बोला होता द शैडो ऑफ ए फेल टू हिज राइट, अगर ऐसे करके बोला था शैडो ऑफ ए फेल टू हिज लेफ्ट राइट, तो मैंने क्या करना था, मैंने बोलना था यार इसके तो लेफ्ट में गिर रही है, दैट मीन्स मेरा ऊपर वाला ए है, तो वो मेरा ए बन जाता। मैंने उसको देखना भी नहीं है, ऑब्वियस है, मैंने सिर्फ इसको कंसिडर करके ध्यान में रखना है, राइट। ये आप ओरली भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन करोगे तब जाके आपको इन पे होल्ड बनता है और आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हो, राइट। क्योंकि अगर उसने मॉर्निंग में बोला है तो नीचे वाले के हमेशा लेफ्ट साइड शैडो गिरती है,
और ऊपर वाले के राइट हैंड साइड। तो उन्होंने क्वेश्चन यही बोलना है कि वन मॉर्निंग ए एंड बी और टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, द शैडो ऑफ ए फेल टू हिज राइट। तो जैसे उसने राइट बोला मुझे पता लग गया यार नीचे वाले के तो लेफ्ट में गिरती है, ऊपर वाला हमारा ए हो जाएगा। एंड इन विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग, तो वो कहां आ जाएगा हमारा नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि बी हमारा नीचे वाला जाएगा और बी का फेस कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओके, तो ये हमारा शैडो वाले क्वेश्चन। अब सपोज करते हैं उसने यही क्वेश्चन पूछा होता, दे आर स्टैंडिंग विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। अगर पीठ करके खड़े होते तो हम कैसे करते, हम एरोज बना देते ऐसे, क्योंकि उसने बोला है दे आर स्टैंडिंग विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर बैक उसने बोला है तो हमने उनकी बैक बना देनी है। अब यहां अगर आप देखो तो किसका फेस आपके जैसा होगा या मेरे जैसा, किसका फेस है, ऊपर वाले के जैसा। तो उसके कहां गिर रही होगी शैडो, लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे वाले के कहां गिर रही होगी, ऑब्वियस है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपने ऊपर वाले को जो अपने जैसा फेस है उसको देखा, तो उससे जैसे आप सपोज कर यहां पे ऐसे ही बोला होता, ए एंड वन मॉर्निंग A and B were standing with their back towards each other. Shadow of B fell to his left. तो मेरे को एकदम स्ट्राइक करना था, B में किसको बनाऊंगा, ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाले के लेफ्ट साइड शैडो गिर रही है। तो इन विच डायरेक्शन इज A फेसिंग, तो A हमारा कहां देख रहा होता, नीचे। नीचे क्या होता है, साउथ। तो दिस इज द वे हाउ टू डू द शैडो क्वेश्चन। बेसिक यही चीज याद रखनी है, बाकी वहां पे जो भी नाम दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो आप आराम से कर सकते हो। एक और चीज, अगर सपोज करते हैं इसने आफ्टरनून वाला क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा भी लेके देख लेते हैं। अब आफ्टरनून में हमारा सन हमने किधर बनाना है, टुवर्ड्स वेस्ट बनाना है, राइट। तो अब आफ्टरनून क्वेश्चन में अगर मैं वेस्ट में बनाऊं, यहां पे सन बना लेते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं दे आर फेसिंग ईच अदर, टू पर्सन वन आफ्टरनून ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, द शैडो ऑफ ए फेल टू हिज राइट। अब यहां मेरे जैसा फेस किसका है, नीचे वाले का, और इसके कहां गिर रही है शैडो, टुवर्ड्स हिज राइट, क्योंकि सन इस तरफ है तो शैडो ऑब्वियस है इस तरफ गिरेगी। तो इसने बोला ए की शैडो राइट में गिर रही है, तो इसका मतलब ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। और इसने पूछा होगा इन विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग, तो हमारा बी किस तरफ आ रहा है, नीचे। नीचे क्या रहता है, साउथ इज द आंसर। सो ये हमारे शैडो के क्वेश्चन रहते हैं, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो जब मॉर्निंग में सन कहां होता है, शैडो किस तरफ गिरती है, और इवनिंग में हमारा सन किस तरफ होता है, शैडो किस तरफ गिरती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्लॉक वाले क्वेश्चंस में। क्या चाहता हूं कि आपको क्लॉक वाला क्वेश्चन भी एक दो टच करवा दूं, ताकि आपको क्लॉक वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आती है वो भी आपको नहीं आए, वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो आइए करते हैं। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस। अब क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस में क्या रहता है, आपकी सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, यहां पे हमारी सेकंड हैंड जो होता है वो काउंट नहीं होता, हमारा सिर्फ दो हैंड्स माने जाते हैं क्लॉक के, वन इज मिनट हैंड एंड सेकंड वन इज आवर हैंड, राइट। तो आपको क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड के बेस्ड पे पूछे जाते हैं, सेकंड हैंड हमने कंसिडर नहीं करना हो रहता क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस पे। अब क्या रहता है, आपको कोई भी टाइम दिया होता है। अब टाइम आपको जैसे हमारे को दिया है, एक ऐसे एग्जांपल बताता हूं आपको, एट 4:30, राइट। तो हम करते हैं 4:30 बना देते हैं, आपने क्लॉक बना देनी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब
4:30 दैट मीन्स हमारी क्या रहेगी, आर हैंड यहाँ पे रहेगी बिटवीन 4 and 5, और मिनट हैंड कहाँ होगी हमारी एग्जैक्ट ऑन 6। 4:30 पे ऐसा ही होता है, हमारी जो मिनट हैंड होती है वो हमारी एग्जैक्ट 6 पे होती है, और जो आर हैंड होती है वो हमारी बिटवीन 4 and 5 रहती है। अब इसने कंडीशन दे रखी होती है, जैसे सपोज करो कहता है एट 4:30 मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, वो किस तरफ पॉइंट कर रही है, ईस्ट की तरफ। अब मिनट हैंड मेरी कौन सी है, दिस इज द मिनट हैंड, कहता है ये ईस्ट को पॉइंट कर रही है। ये किसको बता रही है, ईस्ट को बता रही है। अगर ये ईस्ट को बता रही है तो एक डायरेक्शन गिवन होने से मैं अपनी बाकी सारी डायरेक्शंस बना सकता हूं। मुझे एक डायरेक्शन का पता चल गया कि दिस इज ईस्ट, तो मुझे बाकी डायरेक्शंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये ईस्ट है, अगर ये ईस्ट है तो मैं नॉर्थ इधर बनाऊंगा। ये क्यों बनाऊंगा मैं नॉर्थ इस तरफ, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करें तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट होना चाहिए। अगर मैं नॉर्थ की तरफ यहाँ पे फेस करता हूँ इस तरफ, तो मेरा राइट हैंड साइड नीचे आता है, राइट हैंड हैंड की तरफ क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, तो आ गया ईस्ट। अगर मैं इधर नॉर्थ बना देता तो मेरा राइट हैंड साइड इस तरफ हो जाता और ऊपर मेरा ईस्ट आना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारा जो कंडीशन दे रखी है उसके साथ कंट्राडिक्शन हो जाता। हमने कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने बाकी डायरेक्शंस बनानी है, तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना है हमने। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, इसने यहां ईस्ट बोला है तो ऑब्वियस है मैं यहां पे नॉर्थ बनाऊंगा, ताकि जब मैं नॉर्थ की तरफ फेस हो मेरा, तो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट हो। तो ये अगर मेरा नॉर्थ है तो ऑब्वियस है इसके ऑपोजिट क्या होगा, दिस इज साउथ, राइट। और अगर ये साउथ है तो ये कौन सी हो जाएगी डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब हमारी डायरेक्शंस बन गई। अब इसने क्वेश्चन पूछा होता है इन विच डायरेक्शन इज इट्स आर हैंड फेसिंग, जब हमारे इफ एट 4:30 मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज इट्स आर हैंड फेसिंग, तो हमारी आर हैंड कहां फेस कर रही है तब, अगर हम देखें ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, राइट। देखें ये आर हैंड है और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, तो इन बिटवीन कौन सी डायरेक्शन होती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन गई। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस में, इनमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना आपने कि आपको सिर्फ मिनट हैंड और आर हैंड बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने एक की आपको डायरेक्शन गिवन दी होगी और दूसरे की डायरेक्शन निकालने के लिए बोला होगा। तो ये हमारे क्लॉक वाला क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन मैं क्लॉक वाला करवा देता हूं आपको, जैसे बोलता है एट 12 नून। अब 12 नून उस टाइम क्या रहता है हमारा, 12 नून पे हमारी मिनट हैंड और आर हैंड बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पे रहती है। तो अब आते हैं हम यहां पे कि अब 12 नून वाला क्वेश्चन अगर पूछते हैं, बोलते हैं वो, तो हमने क्या करना है। अब 12 नून पे हमारी मिनट हैंड भी यहीं पे होती है और आर हैंड भी यहीं पे होती है। अगर ये बोलता है एट 12 नून मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, लिख देते हैं, ठीक है ना, मिनट हैंड वेस्ट बता रही है। तो अगर ये वेस्ट बता रही है, इसको मैं वेस्ट मान के चलता हूं जो इसने कंडीशन दी है। अब हमने इसके बेस पे हमारे कंडीशन, हमारी कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, हमने बाकी सारी डायरेक्शंस बनानी है। अगर दिस इज वेस्ट तो ये क्या बन जाएगा, ईस्ट। अब ये ईस्ट है तो हमारा नॉर्थ कहां बनेगा, ऑब्वियस है मैं अगर इधर नॉर्थ बना देता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड पे ईस्ट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं अपने नॉर्थ को इधर बनाऊंगा और ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ आ जाएगी, राइट। फिर इसने टाइम दिया होगा
इन विच डायरेक्शन इज इट्स आर हैंड फेसिंग एट 130, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज इट्स आर हैंड फेसिंग एट 130। तो आर हैंड हमारी 130 पे कहां होती है, यहां पे होती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाती है हमारी, नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट। सो बच्चों, आज हमने जो डायरेक्शन का सेशन ये लिया, होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी को डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इस सेशन को ध्यान से देखेगा, तो उसके ये सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और डायरेक्शन एक बहुत ही इजी सा उसको टॉपिक है ये। दिस मैंने बोला है स्टार्टिंग में, मैंने बोला दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक इन रीजनिंग, लेकिन कुछ आजकल ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब आप कहीं पे भी जो भी मटेरियल आपके पास है, कोई भी चीज है, ठीक है, आप उसमें से सॉल्व करें क्वेश्चन, और मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। डायरेक्शन का हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग टच कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, राइट। तो और दोबारा से ये वीडियो देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो ये हमने आज स्पेशल सेशन रखा था आपका डायरेक्शन के बेस पे, तो आप इसको अवेल अच्छे से इसको कर सकते हो, ताकि आपको डायरेक्शंस में आगे जाके इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी को कोई डाउट है तो हमें आप उस पर मैसेज कर सकता है, उसका जवाब मैं दूंगा, राइट। तो और हमारे चैनल को यहाँ लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में इस वीडियो को शेयर जितना कर सको तो करना है, ताकि वो दूसरों तक भी पहुंचे जिनको डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। इस लॉकडाउन के टाइम कोई इंस्टीट्यूट खुले हैं नहीं, तो आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी है। तो जिसको भी स्टडी करने का है, कुछ प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पे या किसी भी टाइप पे इसके, तो आप इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके डाउट्स क्लियर हो सके और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगले सेशन में फिर मैं कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगा, उसमें भी जो क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन टॉपिक्स पे, उन सेशन पे ज्यादा मैं फोकस करूंगा, ताकि बाकी तो हर जगह आपको वो टाइप्स मिल जाते हैं हर एक, लेकिन ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये कहीं पे भी किसी ने भी किसी वीडियो में नहीं समझाए, तो मैं इसीलिए वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसीलिए टिल देन बाय, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।